क्लास 5 की इंग्लिश की बुक है और ये है लेसन 17, लास्ट लेसन है ये इस बुक का। अब देखिए, द क्रोकोडाइल्स एडवाइस, मगरमच्छ की सलाह। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप, सिर्फ फोटो दिया गया है और ये फोटो देख के आपको खुद से कहानी बनाना है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पेज नंबर 150। पेज नंबर 150 पे इसका कहानी भी दिया गया है, आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए 150 निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पेज नंबर 150 स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड टू फ्रेंड, अ फॉक्स एंड क्रोकोडाइल। एक बार दो मित्र रहते, एक लोमड़ी और एक मगरमच्छ। फॉक्स, ठीक है, लोमड़ी। फ्रेंड, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। लोमड़ी बोलता है, मित्र मुझे बहुत भूख लग रही है। क्रोकोडाइल, आर यू कमिंग टू द अदर साइड। तो मगरमच्छ बोलता है, क्या तुम दूसरी ओर आ रहे हो। फॉक्स, लोमड़ी बोलता है, फॉर किस चीज के लिए। तो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बोलता है, देयर आर लॉट्स ऑफ रैबिट, यू कैन पाउंस ऑन देम वेरी फास्ट एंड सेटिस्फाई योर हंगर। तो मगरमच्छ बोलता है, वहां बहुत से खरगोश हैं, तुम बहुत तेजी से उन पर झपट सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो। द फॉक्स सीट ऑन द बैक ऑफ क्रोकोडाइल एंड दे स्विम टुवर्ड्स द अदर साइड। लोमड़ी मगरमच्छ की पीठ पर बैठती है और वे दूसरी ओर तैरने लगते हैं। फॉक्स, हे देयर आर लॉट्स ऑफ फिशेस इन द रिवर। लोमड़ी बोलती है, हे अरे नदी में तो बहुत सारी मछलियां हैं। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बोलता है, ओह यस हाँ, बट डोंट ट्राई टू कैच देम, यू नो हाउ टू हंट फूड ऑन लैंड नॉट वाटर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मगरमच्छ बोलता है, हाँ लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना, तुम जानते हो कि जमीन पर भोजन कैसे शिकार किया जाता है, पानी में नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। फॉक्स, जंप एंड गेट्स वन। लोमड़ी कूदकर एक पकड़ लेती है। आई हैव कॉट वन, आई हैव कॉट वन। ठीक है, मैंने एक पकड़ ली, मैंने एक पकड़ ली। क्रोकोडाइल सरप्राइज्ड, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है हैरान होकर। व्हाट, क्या। फॉक्स इज नॉट ऑन हिज, हैरान होकर, क्या लोमड़ी उसके पीठ पर नहीं है। फॉक्स, गल्प गल्प अह सिंकिंग। ठीक है, जो लोमड़ी है वो कैसा डूबते हुए साउंड निकालता है, आवाज निकालता है, गल्प गल्प अह। क्रोकोडाइल डाइव्स इन एंड रेस्क्यूज द फॉक्स एंड ब्रिंग्स हिम एशोर। मगरमच्छ गोता लगाता है और लोमड़ी को बचाकर किनारे ले आता है। फॉक्स, आई शुड नॉट हैव कम विथ यू टू द अदर साइड। मुझे तुम्हारे साथ दूसरी ओर नहीं आना चाहिए था। दैट्स वॉट क्रिएटेड द प्रॉब्लम, यही समस्या की वजह बनी। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ बोलता है, यू फूल, मूर्ख, यू ट्राइड टू हंट इन वाटर एज यू डू ऑन लैंड। तुमने पानी में वैसे ही शिकार करने की कोशिश की जैसे जमीन पर करते हो। डेट्स वाई यू फेल इनटू द वाटर, इसी कारण तुम पानी में गिर पड़े। डिडंट आई वार्न यू, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। यू नेवर पेड एनी हीड टू माई वार्निंग, तुमने मेरी चेतावनी पर कभी ध्यान नहीं दिया। इट्स ट्रू दैट देयर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूल। ठीक है, सच है कि मूर्खों को सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता। इसी के साथ ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको फर्स्ट है बी, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, कथन सही है या गलत। द क्रोकोडाइल वांटेड टू ईट द फॉक्स, फॉल्स है। द क्रोकोडाइल एंड द फॉक्स डिसाइडेड टू हंट ऑन रैबिट, ट्रू। द क्रोकोडाइल गेव अ फुलिश एडवाइस, फॉल्स। क्रोकोडाइल couldn't swim, false. There is no point in advising fools, true. अब देखिए B2 है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, what did the crocodile say when he learned that the fox was hungry। ठीक है, तो crocodile ask या फिर आप लिखेंगे he asked fox to come to the other side where there are many rabbits। सेकेंड है, you know how to hunt food on land not water, who said this and why। The crocodile said this to warn the fox,
बिकॉज द फॉक्स न्यू हाउ टू हंट ऑन लैंड नॉट इन वाटर। टिक करना है सही आंसर पे। हु वॉज वाइजर, आंसर हो जाएगा क्रोकोडाइल। हु वॉज हंग्री, फॉक्स। वॉट डिड द फॉक्स डिसाइड टू हंट ऑन, रैबिट्स। वॉट क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर फॉक्स, नॉट हीडिंग टू क्रोकोडाइल्स एडवाइस। C2 में है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्रोकोडाइल्स लिव इन रिवर्स, फॉक्स डिडेंट नो हाउ टू स्विम, द fox is a clever animal. The crocodile invited the fox to come to the other side. The fox was very hungry. There was lot of fishes in the river. The fox knows how to hunt on land. The crocodile rescued the fox. अब देखिए C3 है, C3 में स्टोरी दिया गया है पर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, पहले सबसे एक नंबर जहाँ लिखा ये सबसे पहला लाइन बनेगा। ठीक है, सेकंड बनेगा द फॉक्स वाज वेरी हंग्री। थर्ड है द क्रोकोडाइल वांटेड टू हेल्प हिम। फोर्थ में आएगा ही टुक द फॉक्स टू द अदर साइड ऑफ रिवर। फिफ्थ में होगा ही वॉज टेम्प्टेड टू सी द फिशेस। सिक्स में द क्रोकोडाइल वांट द फॉक्स नॉट टू हंट इन वाटर। सेवन में द फॉक्स डिडंट लिसन टू क्रोकोडाइल्स advice. 8 में he jumped into the water to catch a fish. 9th में he began to sink. 10 में the crocodile rescued him. 11th में the fox fell prey to greed. और 12 हो जाएगा greed is an evil. नेक्स्ट है अब फिर से आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है what was the reaction of fox when he saw fishes in the river? What did he do on seeing them and what happened thereafter? तो इसका आंसर यहाँ से है the fox became greedy on seeing the fishes. He jumped into the river to catch a fish and began to sink. देखिए सेकंड में दो क्वेश्चन है तो पहला वाला का आंसर पहले देखेंगे। हाउ डिड द फॉक्स फील व्हेन ही वाज रेस्क्यूड बाय द क्रोकोडाइल? तो इसका आंसर होगा द फॉक्स फेल्ट ashamed एंड सॉरी व्हेन ही वाज रेस्क्यूड। सेकेंड क्वेश्चन है डिड ही रिपेंट फॉर नॉट लिसनिंग टू क्रोकोडाइल्स एडवाइस? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग यस कॉमा उसके बाद ही, रिपेंट को जगह लिखेंगे रिपेंटेड, ही रिपेंटेड, उसके बाद यहाँ से फॉर नॉट लिसनिंग टू द क्रोकोडाइल्स एडवाइस। नेक्स्ट है व्हाट डिड द क्रोकोडाइल से दैट देयर इज नो पॉइंट इन एडवाइसिंग फूड? तो आंसर हो जाएगा द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज द फॉक्स इग्नोर्ड हिज वार्निंग एंड बिहेव्ड फुलिशली। फोर्थ में है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द कार्टून स्टोरी? तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड लिसन टू वॉइस एडवाइस एंड शुड नॉट बी ग्रीडी। डी में देखिए, डी में यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दिए गए हैं, इसमें से जो सही स्पेलिंग है उसको टिक करना है। तो डी के 1 में आंसर होगा सही, टिक करेंगे आप बी पे, सही स्पेलिंग बी में है। D1 के 2 में टिक करेंगे बी नंबर पे क्रोकोडाइल। 3 में टिक करेंगे सी पे रेस्क्यूज और 4 में टिक करेंगे बी पे क्रिएटेड। D2 में क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका अपोजिट लिखना है। तो फोर्थ का अपोजिट होता है फ्रेंड्स, केयरलेस का अपोजिट होगा केयरफुल, मिस्ड का अपोजिट होगा कॉट, इंडेंजर्स का अपोजिट होगा रेस्क्यूज, रोज का अपोजिट होगा सैंक, इग्नोर का अपोजिट होगा हीड, फॉल्स का होगा ट्रू। नेक्स्ट है D3 में मैच करना है सिमिलर मीनिंग को। लॉट्स ऑफ के लिए हम मैच करेंगे अ लार्ज नंबर या फिर अमाउंट ऑफ। केयरफुल में कॉशस, सिंकिंग का मैच करेंगे गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, एशोर में ऑन द शोर और लैंड, रेस्क्यू में सेव्स फ्रॉम डेंजर, क्रिएटेड का मैच करेंगे मेड से, वार्न का मैच करेंगे इन्फॉर्म ऑफ डेंजर, हीड का होगा टेक नोटिस ऑफ। नेक्स्ट है E1 का 1। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है
इसको यहाँ पे कुछ वर्ब दिया गया है, उसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अंशु हैज बॉट, बाई का क्या हो जाएगा, हैज बॉट। सेकंड में है डू, तो डू के लिए हम लिखेंगे हैव डन। थर्ड में है हेल्प, तो हेल्प के लिए लिखेंगे हैज हेल्प्ड। ठीक है, फोर्थ में है रीड, तो हम लिखेंगे हैज रीड। क्लीन है फिफ्थ में, तो क्लीन के लिए लिखेंगे हैव क्लीन्ड। माई फ्रेंड्स हैव सॉल्व्ड ऑल द सम। ठीक है, सेवेंथ में आई हैव नॉट टेकन योर पेन। एट में हो जाएगा हु हैज रिटन दिस पोएम। सेम यहाँ पे कुछ वर्ब दिए गए हैं ब्रैकेट में, उसका हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हो जाएगा व्हेन आई अराइव्ड एट सिनेमा द फिल्म हैड स्टार्टेड। सेकेंड है सी हैड लिव्ड इन दिल्ली बिफोर सी वेंट टू कोलकाता। वी वेयर लेट फॉर द ट्रेन बिकॉज वी हैड फॉरगेटन आवर टिकट्स। फोर्थ है अन्वेषा had studied a lot before the exam. Fifth है Parvez and Anil failed because they had made a lot of mistakes. Sixth में है the children had not done their homework so they were in trouble. Seven हो जाएगा I had visited Patna long before. एट है अंशु हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क लॉन्ग बिफोर। दिया गया है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, इस लेसन के अकॉर्डिंग। अब देखिए वी शुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, दे शुड नॉट हैव बीन केयरलेस। आई शुड हैव लिसेंड टू माई टीचर। द पुलिस शुड हैव कॉट द thief. The leader should have helped the people. The doctor should have treated the patient earlier. You should not have told a lie. 8 हो जाएगा The fox should not have jumped into the water. इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो गया।